अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग या नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होती है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और किसके साथ? नाइट्रो ग्रुप के साथ। रिप्लेसमेंट किसमें? बेंजीन रिंग में जो H होगा उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या लगाएंगे? नाइट्रो ग्रुप। या एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप का बेंजीन रिंग में ऐड करवाना हम बोलेंगे क्या? नाइट्रेशन। इसके लिए जो हम लोग मिक्सचर यूज करेंगे दैट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर या नाइट्रेटिंग एजेंट वो हमारे पास होगा मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4 का। और इन दोनों की जो हमने रेशो लेनी है 1:1 जो है वो हमने लेनी है। HNO3 भी 1 होना चाहिए और H2SO4 भी 1 होना चाहिए। और इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग नाम क्या देंगे? नाइट्रेटिंग मिक्सचर का। और ये करवाएंगे क्या? नाइट्रेशन। दिस इज अ फिनोल OH हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनोल प्लस HNO3। हम दोनों कंडीशन देखेंगे। एक दफा हम HNO3 को लेंगे डाइल्यूट फॉर्म में, तो HNO3 इन डाइल्यूट फॉर्म और H2SO4 हमने लेना है मिक्सचर इन दोनों का। और H2SO4 हियर एक्ट एज एन कैटालिस्ट। H2SO4 कैटालिस्ट के तौर पर काम करेगा। और टेम्परेचर कितना रखेंगे? रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक हमारा होगा आर्थो प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमने एसिडी के नेचर ऑफ फिनोल देखी थी तो हमने देखा था जो हमारा फिनोल जो है उसके जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया था, इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया था और इस पोजीशन पर क्या आया था? नेगेटिव चार्ज आया था। और आपको पता है ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा, और ये हमारी आर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन होगी। इसलिए जो आपका नाइट्रो ग्रुप आएगा NO2+ वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए एक हमारा आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा हमारा पैरा प्रोडक्ट बनेगा। मेटा कभी बनने वाला नहीं है। और दूसरा जो OH है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसे एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेट करने का मतलब ये इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसलिए यहां हमारे दो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। एक हमारा क्या होगा? आर्थो प्रोडक्ट और दूसरा जो है वो हमारा क्या होगा? पैरा प्रोडक्ट OH। here will be a negative NO2+ इलेक्ट्रोफाइल यहां आकर क्या करेगा? अटैक। तो इधर हमारा क्या लग जाएगा? NO2 जो है वो लग जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पहले था हाइड्रोजन और अगर HNO3 को मैं लिखूं ऐसे HONO2 तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इधर से निकलेगा H और इधर से वाला OH तो क्या बना? वाटर H2O। तो देखिए हाइड्रोजन की जगह ले ली नाइट्रो ग्रुप ने, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, नाइट्रो ग्रुप आया, इसीलिए हमने इसे नाम क्या दिया? नाइट्रेशन का नाम दिया। एंड दिस वन इज आर्थो प्रोडक्ट। अभी नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट बनेगा और वो हमारा क्या होगा? पैरा प्रोडक्ट होगा। दिस वन इज OH। ये हमारी आर्थो पोजीशन, ये हमारी मेटा और ये वाली पैरा पोजीशन। तो इधर हमारा क्या लगेगा? NO2। फिर यहां से आपका H निकलेगा टिंग टिंग करके, यहां से OH। तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा HNOH। इसलिए हमें इसके 2 मोल्स ही लेने पड़ेंगे नाइट्रिक एसिड के। और दो बेंजीन रिंग है उधर, इसलिए उसके भी फिनोल के 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। और इसका नाम क्या बना? आर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है तो आर्थो नाइट्रो फिनोल। और इसका आर्थो मेटा एंड पैरा, सो पैरा नाइट्रो फिनोल। पैरा को हम लोग P से जाहिर करते हैं तो पैरा नाइट्रो फिनोल बनेगा। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमें कब पता चलेगा आर्थो कब बनेगा और पैरा कब बनेगा? एक तो ये वाली बात, दूसरा टेम्परेचर बड़ा इफेक्ट करता है इस पर। अगर हमारा टेम्परेचर है हाई, रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थो भी बनेगा और हमारा पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। बट इन दोनों में से जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा दैट इज अ पैरा नाइट्रोफिनोल। और अगर हमने लिया है लो टेम्परेचर, 25 से कम टेम्परेचर लिया है, तो तब हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट इज अ आर्थो नाइट्रोफिनोल इज द मेजर प्रोडक्ट। और अगर हमने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लिया, 25 से भी ज्यादा लिया है, तो हमारा आर्थो नाइट्रोफिनोल भी बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनोल भी बनेगा। बट उसमें मेजर हमारा प्रोडक्ट जो होगा दैट इज अ पैरा नाइट्रोफिनोल ही होगा। तो ये हमने कौन सी कंडीशन ली? डाइल्यूट वाली। और सेकंड हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? इसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। यहां हमारा है OH, दिस इज
फिनोल प्लस HNO3 किस फॉर्म में? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। और हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो यूज करना है वो है HNO3 प्लस H2SO4 का। H2SO4 एक्ट एज एन कैटलिस्ट। यहाँ डेल का साइन का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर, अबव 25 सेंटीग्रेड यहाँ क्या होगा? टेम्परेचर होगा। और नाइट्रिक एसिड को हम लोग ऐसे राइट कर लेते हैं HONO2, क्योंकि हमने बनाना है वाटर, इसलिए वहां से H2 जो है आराम से निकल जाएगा। अभी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें अभी हमने देखा कि हमारी दो R तो पोजीशन पर माइनस चार्ज है और एक पैरा पर, तो इसलिए एक NO2 प्लस यहाँ अटैक करेगा, दूसरा NO2 प्लस यहाँ अटैक करेगा, तीसरा NO2 प्लस यहाँ अटैक करेगा, तो 3 नाइट्रो ग्रुप लगेंगे। यहाँ हमारा क्या है? OH, और ये हमारा रिंग बेंजीन का, और एक लगेगा इधर नाइट्रो ग्रुप NO2। अभी एक H इधर से, दूसरा OH इधर से, तो ये हमारा क्या बना? वाटर। फिर हमारा एक पैरा पे लगेगा, तो इधर NO2, तो एक H इस बेंजीन रिंग वाला और दूसरा OH इधर से, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल हो गए? 2 वाटर मॉलिक्यूल। एक हमारा ग्रुप लगेगा इधर NO2, फिर वही सीन यहां से क्या हमारा H निकलेगा, यहां से हमारा OH, तो यहां कितने वाटर मॉलिक्यूल हो गए? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हो गए। अभी कितने नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाए हमने? 1 2 3, तो एक HNO3 आपका एक NO2 ग्रुप देता है, तो यहाँ इसके भी कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? हमें 3 मोल्स ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ बेंजीन एक है, यहाँ भी एक है, ये तो पहले ही क्या हमारे पास बैलेंस है। अब इसका नाम क्या बनेगा? नंबरिंग अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रायोरिटी इसको जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी 2 पे क्या है? नाइट्रो 2, फिर 4 कार्बन में भी क्या है? नाइट्रो, फिर 6 में भी क्या है? नाइट्रो। सो 2 4 6, और कितने नाइट्रो है? 1 2 3, तो इसलिए बोलेंगे क्या? ट्राई नाइट्रो। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और पीछे क्या बचा? फिनोल। और इसी को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज अ पिक्रिक एसिड। इसी को एक और नाम देते हैं, पिक्रिक एसिड का नाम देते हैं। और इसका कलर जो है वो क्या होता है? येलो कलर होता है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो पिक्रिक एसिड का येलो कलर होता है। यहाँ कन्वर्जन क्या बन सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो है वो ये बनेगी कि हम लोग बेंजीन को पिक्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बेंजीन को पिक्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करना है? दिस इज द कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। NO2 इधर हमारा OH है, और इधर भी हमारा क्या है? NO2, और इधर भी हमारा क्या है? NO2। सो बेंजीन रिंग की पहले हम करवाएंगे हैलोजिनेशन, फिर हमारा बनेगा क्या? क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ, तो हमारा बनेगा फैन ऑक्साइड आइन। और फैन ऑक्साइड आइन का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे HCl के साथ, डॉस मेथड, तो हमारा बनेगा फिनोल। जब फिनोल बन जाएगा तो फिर हम ये वाला रिएक्शन करवाएंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? इधर से पिक्रिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। दिस इज द नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सल्फोनेशन ऑफ फिनोल्स। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।